गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे हेल्थ के पॉइंट से व्यू भी आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका विटामिन्स। विटामिन एक्चुअल में जो वर्ड डिराइव हुआ है, ये डिराइव हुआ वाइटल एमिन्स, दो वर्ड से। विटा वर्ड जो है वाइटल से और एमिन आया है एमिन से। तो वाइटल वाइटल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, और नेचर क्या है तो एमिन्स। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एमिनो कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइटल होते हैं। मीन्स उनकी प्रेजेंस हमारे डाइट में, उनका प्रेजेंस हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बॉडी फंक्शंस, हमारे बॉडी ग्रो, आपके बॉडी का डेवलपमेंट और भी दूसरे जो फंक्शंस हैं वो उनमें बहुत आपका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आपका वो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज रिक्वायरमेंट अमाउंट में रिक्वायर नहीं होते, लेकिन कम ही अमाउंट में होते, लेकिन इनका होना ज़रूरी होता है। इसलिए इनका नाम है वाइटल एमीन्स। ऐसे वाइटल मतलब आपका इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, और एमीन्स आपका हो गया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें NH2 आपका ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। तो these are organic amine compounds required in very less amount but are necessary for body growth and development। बहुत कम अमाउंट में चाहिए लेकिन नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए इनके बिना हमारी बॉडी में, बॉडी ग्रोथ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉपर बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी, कहीं नहीं कुछ आपका आपके डिफिशियंसी आपकी आनी ही आनी है। तो उसी को बुलाता है आपका वाइटल एमिन्स। देखिए इनका जो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन की आपका किस में सोल्यूबल है, किस टाइप ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, ये दो क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। फैट सोल्यूबल, लिपिड आपका ऑयल सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। मतलब नॉन एक्वस आपके उसमें सोल्यूबल होंगे, फैट में आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट उसमें सोल्यूबल होंगे तो उनको बोलेंगे फैट सोल्यूबल। एग्जांपल विटामिन ए डी ई के याद रखिएगा, ये आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। आपका जो फैट सोल्यूबल होता है विटामिन A, D, E, K, जब हम एक्सेस ले लेते हैं, जब हम लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको स्टोर कर लेती है। एक्स्ट्रा जो होता है जितना ज़रूरत है उसमें आपका वो क्या करती है, बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है, बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ, जो भी फंक्शन है। बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाती है तो हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू जहाँ पर आपके हमारे जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डिपोजिट होते हैं। तो उन आपका एडिपोज टिश्यू में ये आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वहाँ पर जाके स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड सी, ये हमारे क्योंकि वाटर सोल्यूबल है तो पानी पिएंगे, वाटर में सोल्यूबल हो गया, यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाए, बाहर आ जाएगा। तो जितनी बॉडी की जरूरत है बॉडी यूटिलाइज करती है, और एक्स्ट्रा जो होता है वो हमारी बॉडी से क्या होती है, थ्रू यूरिन या फिकल रूट से हमारी बॉडी से क्या होती है, वो निकल जाती है। तो दो क्लास में क्लासिफाई डिपेंडिंग कि आपका किस टाइप ऑफ सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल है, पोलर की नॉन पोलर, एक्वस की नॉन एक्वस। तो नॉन एक्वस नॉन पोलर, फैट सोल्यूबल, एक्वस वाटर सोल्यूबल। अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे जो आपके होते हैं विटामिन, जो फैट सोल्यूबल होते हैं विटामिन, उनके बारे में, उनका क्या फॉर्मूला है, क्या आपके कॉमन नेम किस नेम से जाना जाता है, क्या उनकी हमारी बॉडी में क्या इनके फंक्शंस है, और आपकी डिफिशियंसी उनके एप्स, अगर वो हमारे फूड में हम प्रॉपरली जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है नहीं लेंगे तो उनके एब्सेंट में क्या क्या डिजीज हमारे बॉडी में हो सकती है, उनके बारे में। तो पहला विटामिन ई है, इसके फॉर्मूला C20H30O है। कॉमन नेम इसको रेटिनॉल, रेटिनल, इसी से क्वेश्चन पूछता है कि कॉमन नेम ऑफ आपका आपका क्या नाम है, विटामिन ई, या सुनो नहीं जाता कॉमन नेम ऑफ विटामिन डी या विटामिन ई, ऐसे क्वेश्चन आता ही है। तो विटामिन ए का जो कॉमन नेम है रेटिनॉल या रेटिना, आपका रेटिनल से है। फंक्शंस क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे आई साइट्स के लिए, आई साइट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नाम से देखिए रेटिनॉल, रेटिना, हमारे आई में भी रेटिना होता है ना, जो बीटा कैरोटीन सब पे होता है, तो इसी विटामिन ए से बनता है। उसके अलावा बॉडी डेवलपमेंट, इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज होती है। ठीक है, हमारी बॉडी को जो भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती है तो उसके लिए हमारी बॉडी में क्या इम्यून सिस्टम है, एक प्रोटेक्ट आपका बैरियर है आपका, जो पहले क्या करता है उस माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, उस फॉरेन आपका मटेरियल्स को वो क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको आपका किल कर देता है। तो उसी को बोलते हैं इम्यून, आपके इम्यून सिस्टम। तो उसी इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम करे, सारे सेल्स इम्यून सिस्टम में बी सेल्स, टी सेल्स जो है वो प्रॉपर डेवलप हो, उसके लिए विटामिन ए जरूरी है। इनकी डिफिशियंसी में क्या क्या हो सकता है, ये तीन डिजीज मेन होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, हमें अंधेरे में या थोड़ी सी जो लाइट होती है ना, थोड़ी सी लाइट अगर कम हो जाए तो उसमें देखने की जो क्षमता होती है आपकी होती है कम हो जाती है, तो उसी चीज़ को नाइट ब्लाइंडनेस, रात में तो डार्क में अडेप्ट हम नहीं कर पाते हैं, उसको ढंग से देख नहीं पाते हैं, तो वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। जब आपका जीरोफ्थैल्मिया, ये जब आपकी जो कंजक्टिविटी होती है, कॉर्निया होती है, वो ड्राई हो जाती है। तो ड्राई होने के कारण आपका क्या होता है, वो प्रॉपर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इमेज नहीं बना पाता है, और आपकी
जो नर्व आपका जो ऑप्टिक नर्व है वहाँ से आपके जो सिग्नल्स हैं ब्रेन तक नहीं जा पाती हैं, तो भी बहुत दिन तक अगर आपका जो थैलेमिया होगा तो भी आपका नाइट आपका सॉरी ब्लाइंडनेस कॉज करने का बहुत बड़ा रीजन है। देन केराटिनाइजेशन केराटिन आपका प्रोटीन होता है, ये केराटिन आपके हमारी आंखों में या अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या होता है ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी जो स्किन होती है जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने स्टार्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं केराटिनाइजेशन। तो ये पहला आपका है विटामिन ए, उसका कॉमन नेम, उसके फंक्शंस, उसके डिफिशियंसी डिजीज। देन दूसरा आपका आता है विटामिन डी। इसका जो फंक्शन है वो है आपका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है C28H43OH। कॉमन नेम क्या है तो कोलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल, ये दो नामों से जाना जाता है, कोलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल। मेन इसका फंक्शन क्या होता है तो हमारे जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं और दांत तीत होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है कैल्शियम। आपका जो ये विटामिन डी ये बहुत जरूरी होता है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। उसके अलावा ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट का भी ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बोन्स और टीथ के लिए, बोन्स प्रॉपर डेवलप हो, स्ट्रॉन्ग हो, टीथ आपका प्रॉपर डेवलप हो, स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। इनकी डिफिशियंसी में क्या होता है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया, आपके जो बोन सेल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, वो आपको रिकेट्स बोन्स आपके पूरे कमजोर हो जाते हैं, ऑस्टियोमलेसिया बोन्स आपके ढंग से बोन सेल्स ढंग से फॉर्म नहीं होते, इन्हीं को बोलते हैं रिकेट्स या ऑस्टियोमलेसिया बोली जाती है। तो ये विटामिन डी का है। विटामिन ई, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला है C29H50O2। कॉमन नेम टोकोफिरॉल, या दूसरा एंटी फर्टिलिटी फैक्टर या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी इसको बुलाते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछता है कि विच विटामिन इज नोन एज एंटी फर्टिलिटी आपका फैक्टर है, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इसको बोला जाता है। तो टोकोफिरॉल बोलिए, एंटी फर्टिलिटी बोलिए या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलिए, ये तीनों कॉमन नेम होते हैं विटामिन ई का। काम सबसे मेन होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो आपके हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हमारी बॉडी में जो आपके मेटाबॉलिज्म होती है ना, आप हम लोग खाना खाते हैं, खाने का आपका खाना का मेन आपका फंक्शन क्या होता है, एटीपी को जनरेट करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो उस जब आपका उसके उसमें आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब साइकिल होती है, ईटीसी चेन होता है, एचएमपी होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, आपका ट्रांसअमाइनेशन होता है, यूरिया साइकिल होते हैं, आपका इतने सारे आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो फूड को अलग अलग रिएक्शंस पाथवे से कन्वर्ट करते हैं आपके क्या नाम है एटीपी। तो उन्हीं कन्वर्जन के दौरान बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब होता है वो आपके ऐसे आपके स्पीसीज, ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल ऑड नंबर मतलब उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो मोस्टली क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, जहाँ पर नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है, या आपके डीएनए आरएनए जैसे आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब क्या सब नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लोन पेयर उनके पास रहती है, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, इनके पास फ्री रेडिकल के पास क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो तुरंत क्या करते हैं आपको अटैक कर देते हैं डीएनए आरएनए को, और डीएनए आरएनए को डैमेज कर देंगे, प्रोटीन को डैमेज कर देंगे, अपना काम नहीं करते। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए हमारी बॉडी में ये एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं उस फ्री रेडिकल्स को डीएनए के जाके डैमेज कर उसके पहले खुद जाकर उसको क्या करते हैं पकड़ लेते हैं, उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो फ्री रेडिकल रहता है। तो ऐसे ही को बोली जाती है एंटीऑक्सीडेंट। ये बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एंटी एजिंग भी बोला जाता है। विटामिन ए को एंटी एजिंग बोलता है क्योंकि आपके फ्री रेडिकल्स बनेंगे नहीं, आपको उसको पहले ही डैमेज कर देगा, तो आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपके बॉडी पार्ट्स में जो भी सेल्स है वो डैमेज नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे तो रिंकल्स नहीं आएगा, आप एकदम मतलब फ्रेश आप रहेंगे उसमें। तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। मेक्स मेन एंड वुमेन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, जो हमें रिप्रोडक्शन के जो आपका रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी हो हमारे अंदर, मेन वुमेन के अंदर, उसके लिए आपको जो इसको बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी फैक्टर बोला जाता है। एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर आपको क्या नाम है स्टेराइल नहीं होने देगा। देन क्या आपको प्रोड्यूसिंग बेबीज, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, आपका एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्रैंड ग्लैंड्स होते हैं, उन प्रॉपर्ली फंक्शन करें, क्योंकि यही ग्लैंड्स क्या बनाते हैं आपको हार्मोन्स बनाते हैं, और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी, से ग्रोथ हार्मोन हो गया, पिट्यूटरी, आपका थायराइड से थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन से आपका टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इतने सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती है। तो उन ग्लैंड उस प्रॉपर आपका हार्मोन्स बॉडी प्रोड्यूस करे, उसके लिए ग्लैंड का प्रॉपर होना सही है, ग्लैंड के फंक्शन आपका सही होना जरूरी है। तो
उसके लिए विटामिन ई क्या करता है, आपका रिस्पॉन्सिबल है। इसके आपकी डिफिशियंसी में क्या क्या होगा, इनफर्टिलिटी आपका, हमें मतलब जो आपने जो बेबीज आपका रिप्रोडक्शन का बेबीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपको लॉस हो जाती है, उसी को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। एंड मसल्स डिस्ट्रॉफी, मसल डिस्ट्रॉफी जो होता है ना आपका, डिस्ट्रॉफिन एक प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर आपके मसल्स के अंदर क्या होता है, खासकर स्केलेटल मसल्स के अंदर ये जमा होना स्टार्ट होता है। इससे तो मसल्स की मूवमेंट जो आपकी जो प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी धीरे धीरे लॉस हो जाती है, तो आदमी को चलने फिरने में भी दिक्कत होता है। बाद में कभी कभी जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आदमी आपको व्हील चेयर पर उस पर जाना पड़ जाता है, मतलब उसको व्हील चेयर की सपोर्ट लेना पड़ जाता है। फिर बाद में हार्ट किडनी ये सब भी काम करना धीरे धीरे बंद करते हैं, तो उसी को बुलाते हैं मसल्स डिस्ट्रॉफी बोली जाती है। ये विटामिन ई की कमी के कारण आपका होता है, तो विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विटामिन के, उसका फॉर्मूला है C41H56O2। इसी का जो कॉमन नेम है फाइलोक्विनोन K1 या मीनाडायोन K2, ये आपका दो नाम है इसका, आपका जो कॉमन नेम होती है। फंक्शन इसका क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, एंटी हीमोरेजिक, आपका इसको बुलाता है एंटी हीमोरेजिक भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा, विच विटामिन इज नोन एज एंटी हेमोरेजिक आपका फैक्टर, एंटी हेमोरेजिक आपका विटामिन बोला जाता है, तो होता है विटामिन के। और फाइलोक्विनोन आपका मीनाडायोन, ये एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमारा कट होता है ना, कट होने के बाद क्या होता है, आपका खून यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, फिर कुछ देर बाद देखेंगे जो नस होती है वहाँ पर ब्लैक आपका थोड़ा सा ब्लैक आपका सॉलिड मास बन जाता है, उसी सॉलिड मास को बोलते हैं आपका क्या नाम है, क्लॉट बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहता है, आपका प्रोटीन फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, 1 से 12 प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे आपका कट है, कुछ डैमेज होता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पर क्या करते हैं, क्लॉट, उस जो सॉलिड मास होता है सॉलिड मास बना लेते हैं। तो प्लेटलेट आपका जो सॉरी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो उनकी एक्टिवेशन के लिए 12 आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें जो 3-4 क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिवेशन के लिए ब्लड में रहते हैं, फॉर्म रहता है, ऐसा नहीं कि तुरंत बनता नहीं, बना हुआ रहता है ब्लड में, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन के लिए ये विटामिन के का होना बहुत जरूरी होता है। ये विटामिन के क्या करता है, उस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्ट करेगा तो फिर आपको क्या बनेगा, आपका क्लॉट बन जाती है, तो उससे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, उसी को बोलते हैं। एंटी हेमोरेज मतलब आपका ब्लड जब कट होगा, कहीं कट कुट होगा तो ब्लड आपका रुकेगा नहीं, आपका कंटिन्यूसली क्या होता है, ब्लीडिंग होते रहेगा, तो उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉट, एंटी हेमोरेजिक। डेफिशिएंसी में वही लिखे हैं, डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन लेवल, प्रोथ्रोम्बिन लेवल जो क्लॉट बनता है ना थ्रोम्बिन का होता है, उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। ब्लीडिंग या हेमोरेज वहीं हो गया, रहेगा नहीं तो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो क्लॉट्स आपका नहीं बनेंगे, क्लॉट्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, आपका ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकेगा, उसी कंडीशंस को बुलाता है हेमोरेज। तो नहीं है ब्लीडिंग एंड आपका हेमोरेज, ये है वो आपका फैट सॉल्युबल जो आपके होते हैं विटामिन, उनके बारे में, उनका आपका फॉर्मूला, कॉमन नेम क्या होता है, उनके हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं, और उनकी डिफिशियंसी में कौन डिजीज क्या क्या डिजीज कॉज हो सकते हैं, उसके बारे में है। अब हम देखेंगे विटामिन B12 है, अब सॉरी विटामिन वाटर सोल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी, इसके बारे में। अब है ये जो वाटर सोल्युबल विटामिन हैं, तो विटामिन बी एंड सी, उनका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो पहले इसमें आता है B1, इसमें आता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B आपका 9, एंड देन आपका B12, और आपका फिर आता है विटामिन सी, ये आते हैं इसमें। तो B1 फॉर्मूला इसका है C12H17O5, ऐसे इसका फॉर्मूला है, ठीक है। कॉमन नेम थायमीन के नाम से जाना जाता है, इसका जो कॉमन नेम होता है वो थायमीन है। तो ये सब चीज़ें जो इसका कॉमन नेम है बहुत इंपॉर्टेंट, यही चीज़ पूछता है इससे कि थायमीन, विच विटामिन इज नोन एज थायमीन, ये द कॉमन नेम ऑफ विटामिन 6 इज, ठीक, द डिजीज डिफिशियंसी डिजीज कॉज बाय द विटामिन B1, या विच कोएंजाइम इज डेराइव्ड फ्रॉम B5 या B आपका 6, ऐसे करके पूछते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आपका B1 का जो कॉमन नेम है थायमीन है। फंक्शन क्या हमारी बॉडी में, तो वर्किंग ऑफ नर्वस एनएस मतलब नर्वस सिस्टम एंड हार्ट, इसके फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपके पूरी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कोएंजाइम कौन सा बनता है, तो थायमीन पायरोफॉस्फेट, और टीपीपी के नाम से, शॉर्ट फॉर्म टीपीपी के नाम से आता है। और ये कोएंजाइम जितने भी हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो ग्लाइकोलिसिस हो, आपका सिट्रिक एसिड साइकिल हो, मतलब टी साइकिल हो, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट हो, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो, फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म हो, फैटी डीनोवो सिंथेसिस हो, आपका फैटी एसिड्स की सिंथेसिस हो, यूरिया साइकिल हो, जहाँ भी डी कार्बोक्सिलेशन मतलब डी मतलब रिमूव कार्बोक्सिलेशन CO2, तो जहाँ भी जिस आपके रिएक्शन के जिस स्टेप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हो, एलिमिनेट होता हो, वहाँ पर आपका कोएंजाइम कौन सा रहता है, तो टीपीपी थायमीन पायरोफॉस्फेट रहता है, जो विटामिन B1 से डेराइव होता है।
डिफिशियंसी डिजीज बेरी एनोरेक्सिया, बेरी जो आपका होता है ना मसल्स वीकनेस होती है, और खासकर आपके नर्व्स की और हार्ट के जो मसल्स होते हैं, नर्व्स की जो आपकी कंडक्शन होती है वो पावर डिक्रीज हो जाती है, तो उसी को बोला जाता है बेरी एनोरेक्सिया। आपको भूख नहीं लगना, ये होता है एनोरेक्सिया, नींद नहीं आना इस आपका, ठीक। देन होता है विटामिन B2, इसका फॉर्मूला है C17H20N4O6, आपका कॉमन नेम राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। फंक्शंस क्या है, तो प्रॉपर आई साइट के लिए बहुत जरूरी है, एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेलाग्रा के ठीक करने के लिए जरूरी होता है। इसके कोएंजाइम्स भी बहुत बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी चेंज होती है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, ये रिडॉक्स रिएक्शन FAD, अगेन जो आपका क्या नाम है क्रेब्स साइकिल है, वहाँ पे FAD की फॉर्मेशन होती है। ये सब आपका रिडक्टिव कोएंजाइम्स होते हैं, जो हाइड्रोजन को, जो प्रोटोन को, हाइड्रोजन जो आपका बनता है उस हाइड्रोजन प्रोटोन को आपको लेके कहाँ तक जाना है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक, इंटर मेम्ब्रेन ETC चेन तक, जहाँ पर वो उस H+ के प्रोटोन की मदद से सेल आपकी ATP को जनरेट करता है, तो ये FAD है। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये आपका जो ETC चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या उसका दूसरा नाम होता है रेस्पिरेटरी चेन, जिसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, उसमें एक कॉम्प्लेक्स का आपका ये कंपोनेंट है आपका FMN, तो वही लिखे हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, तो ये बहुत जरूरी आपका कोएंजाइम है। इनकी से क्या था आपका डिफिशियंसी डिजीज केलोसिस होता है, पेनफुल मतलब क्या होता है, पेनफुल फीचर्स एथमॉर, ये जो यहाँ पर होता है ना कट रहेगा, सोर्स टाइप का रहेगा, यहाँ पर एंगल मुंह होता है, कट रहेगा, सो टाइप का रहेगा, छाला टाइप का रहेगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, उसी को बोलते हैं केलोसिस, तो ये विटामिन B12 की कमी से होती है। तीसरा है विटामिन B3 C6H5NO2, इसका नाम है नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी इसको बोला जाता है। इसका काम है ट्रीटमेंट ऑफ पेलाग्रा, और कोएंजाइम के बहुत सारे कोएंजाइम के ये कंपोनेंट है, 2 मेन कंपोनेंट है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, या उसी का नाम फिर दूसरा है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिलेटिव कोएंजाइम्स हैं ETC चेन में। कार्बोक्सिल जितने भी आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर जब बनते हैं, ये आपका फॉर्म होता है, ये एनर्जी को प्रोवाइड भी करता है ये, ठीक है। NADP ये चीज़ होती है, फैटी एसिड्स के मेटाबॉलिज्म में NADP का आपका यूज़ होता है, तो ये आपके ETC चेन में आते हैं रिडक्टिव, इनको रिडक्टिव पोटेंशियल बोला इनको जाता है। इसके डिफिशियंसी में डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया 3D के नाम से बोला जाता है, तो ये 3D इस विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। डर्मेटाइटिस आपका जो स्किन से रिलेटेड होता है, डायरिया होता है, डिमेंशिया होता है, ये 3 चीज़ कवर होती है। विटामिन B5 इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड बोली जाती है, इसका मेन काम होता है, इसका जो कॉमन नेम है पेंटोथेनिक एसिड है, इसका मेन काम है फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम, जो आपका फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में जो हम आपका फैट्स खाते हैं, ऑयल्स खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म जो होती है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए ये आपका पेंटोथेनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं रहेगा तो प्रॉपर फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, कोएंजाइम की सिंथेसिस नहीं होगी। कोएंजाइम कौन से इसे बनता है, तो कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम A, इसका कंपोनेंट है ये सेंट्रल टू एसाइल ग्रुप ट्रांसफर, जो आपका फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होती है, तो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में जो आपका एसाइल कोएंजाइम A बनता है उस सेल के अंदर इंटर करती है, तो उस सेल के अंदर इंटर करने के लिए यही आपका इंपॉर्टेंट होता है विटामिन A, जब आपका बाइंड करता है उसका उस सेल के अंदर सेंड करता है। रेयर होता है, इसके जो डिफिशियंसी डिजीज बहुत रेयर होते हैं, लेकिन जब होंगे क्या करते हैं, फैटिक, बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, नमनेस मतलब पैर हाथ में जो झुंझुनाहट टाइप की होती है वो, एंड बर्निंग फिट सिंड्रोम इसके कारण कॉज होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका पूछ देगा विच डिफिशियंसी ऑफ विच डिजीज कॉजेज बर्निंग सिंड्रोम, बर्निंग फिट सिंड्रोम, तो बर्निंग फिट सिंड्रोम आपका विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड के कमी के कारण आपको कॉज होती है। हो सकता है आपको विटामिन B5 नहीं दे दे, आपको ऑप्शन से पेंटोथेनिक एसिड दे दे, तो बर्निंग फिट सिंड्रोम आपका इसी विटामिन B5 के कारण कॉज होती है। देन है विटामिन 6, आपका इसका है जो मोलेक्युलर फॉर्मूला है C8H11NO3 है, कॉमन नेम पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्सल होता है। मेंटेनेंस ऑफ नर्व्स, जो आपके नर्व्स होते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है। जो आपका कौन सा इससे कोएंजाइम डेराइव होता है, तो PLP पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, जो कहाँ यूज होता है, एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में आपका ये PLP का यूज होता है। इसकी डिजीज से क्या, इसके डिफिशियंसी से पेरिफेरल न्यूराइटिस, कन्वर्सन्स इन आपका इन्फ्लुएंस, पेरिफेरल न्यूराइटिस ITS, जहाँ भी ITS वर्ड आ जाता है ना इसका मतलब इन्फ्लेमेशन,
तो जो पेरिफेरल आपका नर्वस सिस्टम है, इसमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। बच्चों के अंदर इसकी कमी हो जाती है तो उनके अंदर कन्वल्सन्स आना स्टार्ट हो जाता है। ये है विटामिन B6 का। देन विटामिन B7, इसका फॉर्मूला है C10H16N2O3S है। आपका कॉमन नेम है इसका बायोटीन। कहाँ काम आता है, इसके बॉडी में क्या फंक्शन है, तो मेटाबॉलिज्म, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तीनों जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B7 बहुत जरूरी बायोटीन इंपॉर्टेंट होता है। आपका कोएंजाइम कार्बोक्सी बायोटीन, जो कोएंजाइम बनता है इसे तो बनता है कार्बोक्सी बायोटीन, और ये को फैक्टर ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम, मतलब जिस आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जिस स्टेप में CO2 का जुड़ना होता है तो वही होता है कार्बोक्सिलेज। तो वहाँ पर ये आपको को फैक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है, वही कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस है। इसके डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है, तो हेयर लॉस, स्किन रैशेस एंड ब्रिटल, आपका बाल का झड़ना, स्किन में रैशेज आ जाएंगे। ब्रिटलनेस का मतलब जो आपको नाखून होते हैं बहुत कमजोर रहते हैं, तुरंत आपको थोड़ा भी प्रेशर पड़ेगा बट वो तुरंत टूट जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ये आपके हैं विटामिन B1, B2, अब इसमें और है विटामिन B9, जिसको विटामिन M भी बोलते हैं, फिर विटामिन B12 एंड लास्ट आपका विटामिन C जो होता है। ये आपके विटामिन बीट आपका है, तो विटामिन 1, 2, 3, 5, 6, 7 उसका ही। अब है लास्ट थिंग विटामिन B9 या उसी को MB बोलते हैं, ठीक है, विटामिन B9 को ही MB बोलते हैं। फोलिक एसिड, कॉमन नेम क्या है इसका, फोलिक एसिड, ठीक। फोलिक एसिड फंक्शंस ब्लड फॉर्मेशन एज कोएंजाइम, नहीं एज अ ब्लड फॉर्मेशन एंड एज अ कोएंजाइम। ब्लड फॉर्मेशन आप देखते भी हैं, किसी को खून की कमी होती है या डॉक्टर आप जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि हमें थकावट हो रही है, तो डॉक्टर क्या करता है, फोलिक एसिड देता है आपका, आयरन कंटेनिंग दवाई, जिसमें आयरन भी रहेगा, फोलिक एसिड भी रहेगा। तो फोलिक एसिड जो होता है आपको, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन होती है, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस, जिस प्रोसेस को बोलते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है आपका, ठीक। तो एज अ कोएंजाइम आपका कोई कौन सा एंजाइम बनाता है, तो नाम से है टेट्राहाइड्रोफोलेट, THF के नाम से। ये कोएंजाइम कौन सा बनाता है, THF कोएंजाइम बनाता है। इस THF एंजाइम के क्या काम है, तो इट इज इन्वॉल्व इन 1 कार्बन ट्रांसफर रिएक्शंस एंड DNA सिंथेसिस। DNA सिंथेसिस जो आपका होता है, तो एडेनिन ग्वानिन बनती है, साइटोसिन बनती है, तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन जो बनता है बॉडी हमारी बनाती है, तो एक कार्बन नाइट्रोजन लेकर, तो उस एक कार्बन में टेट्राहाइड्रोफोलेट का आपका कहाँ से वो एक लेकर आता है, एक कार्बन जो एडेनिन बनता है, ग्वानिन बनता है, तो उसके लिए ये टेट्राहाइड्रोफोलेट एक कार्बन देता है आपका। और भी दूसरे हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस या जितने भी आपके रिएक्शंस होते हैं, जिसे हमारे आपके एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो पर जिसे छोटे आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे आपका DNA, RNA या प्रोटीन्स बनाते हैं, तो वहाँ पर एक कार्बन की जरूरत होती है। तो ये आपका जो काम जो विटामिन B9 है, या उसी को विटामिन M भी बोलते हैं, फोलिक एसिड है, वो क्या करता है, जब कोएंजाइम टेट्राहाइड्रोफोलेट रहता है और वो प्रोवाइड करता है एक कार्बन। इसकी डेफिशिएंसी में क्या क्या आपको डिजीज कॉज होगा, तो एनीमिया कॉज होती है, जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। याद रखिएगा, नाम पूछता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निसिस आपका एनीमिया, आपका माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन या विच आपका एलिमेंट कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या पर्निसिस एनीमिया, या आपका क्या नाम है फिर माइक्रोसिटिक एनीमिया, आपका हिमोलिटिक एनीमिया। तो ये अलग अलग आपके टाइप ऑफ 4-5 तरह के एनीमिया होते हैं। तो अलग अलग जो उनके ब्लड को बनाने में अलग अलग जो कंपोनेंट यूज होते हैं, विटामिन B12 यूज होता है, आयरन यूज होता है, विटामिन 9 या फोलिक एसिड होता है, ये यूज होता है। तो एक की कमी से एक टाइप का एनीमिया होता है, दूसरी कमी से दूसरे टाइप ऑफ एनीमिया होता है। तो फोलिक एसिड की कमी से जो एनीमिया कॉज होती है उसी को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या उस फोलिक एसिड को बोलते हैं विटामिन B9 या विटामिन ए। एंड ये देन है विटामिन B12, इसकी फॉर्मूला है C63H88N14O आपका 14 फॉस्फोरस एंड CO कोबाल्ट, इसीलिए कोबाल्ट, इसके वजह से साइनोकोबालेमिन, इसका जो कॉमन नेम है क्या है, साइनोकोबालेमिन है। तो पी आपका CO को आपका है। फंक्शन सेम चीज ब्लड फॉर्मेशन में, इसीलिए इसको बोलाता है एंटी एनेमिक फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ब्लड बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, आपको को फैक्टर के रूप में काम करता है। तो साइनोकोबालेमिन को एंटी एनेमिक फैक्टर बोलते हैं। ये जो कुछ टर्म्स अभी है ना, एंटी इफेक्टिव आपका एंटी एनेमिक फैक्टर, एंटी आपका हेमोरेजिक होता है, जो ब्लड क्लॉट्स में विटामिन के जो आपका काम रोल होता है, एंटी स्टेबिलिटी जो विटामिन ई होता है। तो ये सब चीज़ें यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन जो अधिकतर जो अराइज होने के चांसेस हैं इसी टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि जनरली पता विटामिन आपका B12 साइनोकोबालेमिन नाम, लेकिन उसको और किस नाम से जानते हैं, तो वही एंटी एनेमिक के नाम से, क्योंकि एनीमिया कॉज नहीं, एनीमिया मतलब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी को नहीं होने देता है, तो वही होता है एंटी एनेमिक। DNA के फॉर्मेशन में भी आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये इसके फंक्शंस है। आपका कोएंजाइम क्या क्या बनता है,
एज ए मिथाइल कोबालेमिन एंड एडेनोसिल कोबालेमिन इन नर्व फंक्शंस एंड आरबीसी के फॉर्मेशन में। और ये आपका क्या नाम है, कोएंजाइम मिथाइल कोबालेमिन याद रखिएगा, एडेनोसिल कोबालेमिन, ये कोएंजाइम नर्व फंक्शंस में काम आते हैं, तो वहाँ पर आप काम करता है। देन इसकी डिफिशियंसी से परदेसिस एनीमिया होता है, कॉज होती है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, एंड पैरालिसिस, ये क्योंकि नर्व के पैरालिसिस, आपका पैरालिसिस कब होगा, जब नर्व का कंडक्शन ब्रेन से प्रॉपर्ली आपके बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएंगे, उसी में आपका होता है। तो ये नर्व के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसकी कमी से नर्व की पैरालिसिस होती है। तो ये आपका है विटामिन B12। इतने विटामिन आपके आते हैं। विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स खाते हैं ना कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है दवाई, जैसे आप दवाई आपके क्या नाम है जो जाएंगे दवाई की दुकान पे डॉक्टर भी तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, विटामिन बी। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से विटामिन विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, ये आपके 8 जो विटामिन होते हैं विटामिन बी, ये होते हैं बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आते हैं। ये मिल के आपको मिलता है, ठीक है, आपको विटामिन बी। अब आइए विटामिन सी, जो वाटर सॉल्युबल का लास्ट है विटामिन सी, इसकी जो फॉर्मूला होती है C6H8O6 होता है। कॉमन नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड्स के भी नाम से जाना जाता है। क्या काम है, तो एंटीऑक्सीडेंट का, ये भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। अभी बताया ना विटामिन ई के बारे में, जो आपकी हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो हमारी प्रोटीन्स को, हमारे सेल मेम्ब्रेन को, हमारे डीएनए आरएनए को डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए बॉडी में एक दूसरा भी आपके केमिकल्स प्रेजेंट रहती है, जो विटामिन ई विटामिन सी प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, उस फ्री रेडिकल्स को कैप्चर कर लेते हैं, उस फ्री रेडिकल्स को रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आपका हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे सेल मेम्ब्रेन, हमारे हार्मोन्स, हमारे आपके जो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन, उसको डैमेज करे उसके पहले ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो वही है एंटीऑक्सीडेंट का काम। तो इंक्रीजेस एंटी डिजीज कैपेसिटी, क्योंकि क्या करेंगे आप, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये आपका क्या नाम है, फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे लेकिन उनको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज नहीं करेगा। तो ये हमारी इम्यून सिस्टम सही रहेगा तो लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है अपने आप बढ़ जाती है। दोनों चीज़ आपका कोफैक्टर, एज अ कोफैक्टर फॉर आपका हाइड्रोक्सिलेजेस जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए होता है। क्रिटिकल फॉर कोलेजन सिंथेसिस, हमारी बॉडी में जो कोलेजन बनती है, और डायरेक्टली एज ए रिड्यूसर के रूप में काम करता है। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, गम ब्लीडिंग होती है, डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन, आपका बोन एंड टीथ ढंग से नहीं फॉर्म होगा। पेनफुल स्वेलिंग, जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जो आपके घुटने जितने भी जॉइंट्स होते हैं घुटने, ये तो आपके सूज जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग आपका होता है, दांतों में से जो आपका खून निकलते रहता है कभी कभी, उसी को बोलते हैं आपका गम ब्लीडिंग। तो ये आपका है विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, विटामिन सी। आपका विटामिन ए, डी, ई के नाम से वाइटल अमीन जो डेराइव हुआ है ना विटामिन का, तो वाइटल अमीन, तो वाइटल है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेचर क्या है आपका अमीन है। तो ऑर्गेनिक अमीनो एसिड्स, अमीनो कंपाउंड्स होते हैं, अमीन कंपाउंड्स जिनकी मात्रा हमारी बॉडी में बहुत कम रिक्वायर्ड है, लेकिन उनका होना हमारी फूड में, हमारे डाइट में, हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नहीं रहेंगे तो आपकी हमारी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करी, कोई ना कोई सीरियस डिजीज कॉज आपका होगा। तो ये टॉपिक जो आपका विटामिन का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आप IIT का ले लीजिए, नीट का ले लीजिए, या फिर आप कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, आपका GPAT का ले लीजिए, फार्मासिस्ट एंट्रेंस का लीजिए, जो भी आपके क्या नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पर इसे क्वेश्चन 100% पूछता है आपका। तो ये आपके विटामिन के, आपके जो शॉर्ट आपके विटामिन का हो गया, ये विटामिन है, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम कुछ और इसे डालेंगे, आपका जो रिलेटेड आपके जो सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब आप डालेंगे वीडियो बना के। तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका रेफ़र कीजिए। कोई अगर और आपको दूसरा कुछ आपको और भी कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए जो सिलेबस है अलग से थोड़ा सा आपको लगता है, तो उसको आप कमेंट कीजिए। आप उसमें मेरे इस YouTube चैनल पर आप कमेंट करके लिखिए, हम उसको फिर बना कर आपको डालेंगे। तब तक बाय बाय।